नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राधा RKS में। आज हम आपके लिए पितृपक्ष की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं आज की कथा। श्रीमद् भागवत को हिंदू धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुराण माना गया है। मनुष्य के जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा महत्व है। श्रीमद् भागवत कथा से मनुष्यों को ज्ञान व वैराग्य की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत कथा जीवन में उद्देश्य एवं दिशा को दर्शाती है। इसलिए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे ईश्वर के श्री चरणों में स्थान मिलता है। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि धुंधकारी ने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा सुनकर उसका उद्धार हुआ था। आइए जानते हैं कैसे धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार तुंगभद्रा नदी के तट आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था, जो बड़ा ही विद्वान था। आत्मदेव को सबसे बड़ा दुख यह था कि उसकी कोई संतान न थी। एक बार वह जंगल में गया तो उसे कुछ साधु मिले। उसने साधु को अपनी पीड़ा बताई। तब साधु ने उसे एक फल दिया और कहा कि इसे अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना। लेकिन उसकी पत्नी ने यह फल खुद ना ही खाया और उसे गाय को खिला दिया। कुछ समय बाद गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया जो एक मनुष्य के रूप में था। उसका नाम गोकर्ण रखा गया क्योंकि उसका कान गौ का था। वहीं धुंधली को उसकी बहन ने अपना एक पुत्र दे दिया जिसका नाम धुंधकारी रखा गया। दोनों पुत्र में गोकर्ण तो ज्ञानी व पंडित निकला, लेकिन धुंधकारी दुष्ट व दुराचारी निकला। उसने अपने जीवन में चोरी करना शुरू कर दिया। उसने दूसरों को कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। अंत में उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। इससे दुखी होकर पिता आत्मदेव घर छोड़कर वन में चले गए और प्रभु भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने धर्म कथा सुननी शुरू कर दी। इधर माँ धुंधली घर पर ही थी। एक दिन धुंधकारी ने माँ को मारा पीटा और पूछा कि धन छिपाकर कहाँ रखा है। अपनी बेटे की रोज रोज की मार से तंग आकर धुंधली कुएं में कूद गई। कुछ समय बाद धुंधकारी की भी मृत्यु हो गई और वह अपने कुकर्मों के कारण प्रेत बन गया। उसके भाई गोकर्ण ने उसका गयाजी में श्राद्ध व पिंडदान करवाया ताकि उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। लेकिन मृत्यु के बाद धुंधकारी प्रेत बनकर अपने भाई गोकर्ण को रात में अलग अलग रूप में नजर आता। एक दिन वह अपने भाई के सामने प्रकट हुआ और रोते हुए बोला कि मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया है। गोकर्ण आश्चर्य थे कि श्राद्ध व पिंडदान के बाद भी धुंधकारी प्रेत मुक्त कैसे नहीं हुआ। इसके बाद गोकर्ण ने सूर्यदेव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने दर्शन दिए। गोकर्ण ने सूर्यदेव से इसका कारण पूछा। तब उन्होंने कहा कि धुंधकारी के कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती, इसलिए 1000 श्राद्ध से भी इसको मुक्ति नहीं मिलेगी। धुंधकारी को केवल श्रीमद् भागवत से मुक्ति प्राप्ति होगी। इसके बाद गोकर्ण महाराज जी से भागवत कथा का आयोजन करवाया, जिसे सुनकर धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और प्रेत योनि से मुक्ति मिली। तो ये थी श्रीमद् भागवत की कृपा और पितृपक्ष की कथा। कथा को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।